राजपुर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। जल योजना से लेकर अतिक्रमण तक उठाए सवाल। राजपुर नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजपुर ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निराकरण की मांग की। कांग्रेस ने नगर की जल आपूर्ति योजना, मुक्तिधाम, राजस्व भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण सहित कई मुद्दों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। ज्ञापन में राजपुर की जल आवर्धन योजना को लेकर सवाल उठाए गए। कांग्रेस के अनुसार वर्ष 2016-17 में करीब 36 करोड़ 50 लाख रुपए की जलवर्धन योजना स्वीकृत हुई थी। निर्धारित अवधि पूरी होने के बावजूद वर्षों बाद भी योजना पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर सकी है। कांग्रेस ने फिल्टर प्लांट, टंकी और पाइपलाइन से जुड़े कार्यों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए योजना को गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्द पूरा करने की मांग की। इसके अलावा मुक्तिधाम, शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत राशि और किए गए कार्यों को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि स्वीकृत कार्यों का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सहित खर्च की जांच की आवश्यकता है। कांग्रेस ने नगर की राजस्व भूमियों पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कई स्थानों पर शासकीय भूमि पर कब्जे और अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। साथ ही कुछ सरकारी जमीनों पर व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने तथा शासकीय भूमि पर दस्तावेजों के आधार पर दावे किए जाने की बात कही गई है। कांग्रेस ने ऐसे मामलों की जांच कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। इसके साथ ही नगर में सफाई व्यवस्था, पेंशन भुगतान और आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर भी कांग्रेस ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि इन समस्याओं से आम नागरिक परेशान हैं और संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन से सभी मामलों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई तथा लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा कराने की मांग की है। आज ज्ञापन दिया क्या? राजपुर नगर विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है। राजपुर की जल आवर्धन योजना जो 2016-17 से स्वीकृत है, आज 2026 8 साल हो जाने के बाद भी अधूरी है। राजपुर में आपने देखा होगा पिछली ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय बहुत भारी पानी की समस्या, 8-8 दिन तक लोगों को जल नहीं मिल पाया। जल आवर्धन योजना कांग्रेस की परिषद श्रीमती उषा रानी चौधरी जी के समय अथक प्रयासों से स्वीकृत हुई थी, लेकिन आज उन्होंने इसका शुभारंभ किया था और 3 वर्षों में इसको पूर्ण होना था 36 माह में, लेकिन आज 2026 8 साल हो गए, वो योजना अधूरी है। भाजपा की दोनों परिषद और ट्रिपल इंजन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और हम पानी के लिए तरस रहे हैं। दूसरी बात, राजपुर का मुक्तिधाम जो आस्था का केंद्र है, जो पिछली परिषद में 63 लाख की राशि मुकेश पप्पू कुशवाहा जब नगरीय परिषद अध्यक्ष थे तब स्वीकृत हुई थी सौंदर्यीकरण के नाम से, लेकिन वो राशि का भी कोई सदुपयोग नहीं हुआ, भारी भ्रष्टाचार हुआ, काम अधूरे हैं। नगर परिषद का मुक्तिधाम दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तीसरा विषय है राजपुर नगर की राजस्व भूमि, जिसके मन में है वो उसका अतिक्रमण कर रहा है और पौने दामों में लोगों को बेच रहा है, जैसे खुद की कॉलोनियां हो, खुद के कॉम्प्लेक्स बना के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और नगर परिषद दाखिले दे रही है और अवैध कब्जे करा रही है। चौथी बात, राजपुर नगर में स्वच्छता का हाल बेहाल है। पूरी राजपुर नगर की जनता इस बीमारी से इसलिए ग्रसित है कि पूरा नगर गंदा है, नालियां साफ नहीं हो रही है, नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हो रहा है। कभी ये आप हालत देखिए, मेन मार्केट में नालियों पूरी बाहर आ रही है, रोड पर आ रही है, और ऐसे ही पूरे नगर में स्वच्छता का जो अभियान पूरे देश में चला जा रहा है कि स्वच्छता रखो, ये रखो, वो रखो, लेकिन राजपुर नगर सबसे गंदा है और राजपुर के नगर की जनता बीमार हो रही है और नगर पंचायत सो रही है। पांचवी बात है, राजपुर नगर में कुत्तों का भारी आतंक है, लेकिन कई बार आवेदन करने पर मैं पार्षद प्रतिनिधि हुए और सम्मानीय हमारे साथ पार्षद भी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष स्वयं पार्षद भी हैं, हमारे लखन भाई मुकेश, हमारे विधायक प्रतिनिधि दीपक बाबा, भिलूराम भाई और रही हुए हमारे सभी कार्यकर्ता, बार बार हमने व्यक्तिगत रूप से इन सब चीजों के लिए अनुरोध किया, लेकिन कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। पूरा राजपुर नगर सभी समस्याओं से ग्रस्त और त्रस्त है, लेकिन नगर पंचायत के कर्मचारी, अधिकारी और परिषद के हमारे अध्यक्ष और परिषद मस्त है।